हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर हजार्ड्स। कृषि, फार्मिंग, खेती, इसमें किस तरह के हजार्ड्स या किस तरह के खतरे होते हैं, तो आइए हम इनके बारे में देखते हैं। हमारे देश में कृषि को रीढ़ की हड्डी माना जाता है, राइट। और कहते हैं कि डॉक्टर की जरूरत तो आपको कभी कभी पड़ती है, लेकिन एक फार्मर की जरूरत, एक किसान की जरूरत आपको दिन में 3 बार पड़ती है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, राइट। तो आइए हम इससे जुड़े हुए हजार्ड्स के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर के जो मेन हजार्ड्स है उसमें आते हैं मैकेनिकल हजार्ड्स, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, एक्सीडेंट हजार्ड्स, केमिकल हजार्ड्स, फिजिकल हजार्ड्स, बायोलॉजिकल हजार्ड्स और इर्गोनॉमिक हजार्ड्स। तो पहले हम एक एक करके देखते हैं किस तरह के हजार्ड्स है ये। मैकेनिकल हजार्ड्स में स्ट्रक बाय हो सकता है, या तो आप मशीनरी से टकरा सकते हैं, मशीन से गिरते हुए सामान से टकरा सकते हैं, जानवरों से टकरा सकते हैं, इक्विपमेंट से, बकेट्स वगैरह, बकेट्स की आर्म्स जो है उनसे आप टकरा सकते हैं। हैवी मशीनरी यूज होती है वो मैकेनिकल हजार्ड्स में। फिर लाइव स्टॉक से स्ट्रक हो सकते हैं। लाइव स्टॉक मतलब ये कि जो हमने पालतू जानवर वहां पे पाल रखे हैं उनसे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि जानवरों को लगभग 360 डिग्रीज दिखता है, हमें नहीं दिखता है, जो कि तो अगर कोई पीछे से भी आ रहा है तो जानवर पहचान लेगा कोई पीछे से आ रहा है, तो उसके पीछे से जो है कोशिश मत करिए ज्यादा मूवमेंट्स करने की, वरना उसे लगेगा कि आप उसे खतरा देने आ रहे हैं। और जानवरों में जैसे सांड है, भारी गाय है, बैल है, ये जो है इनका साइज और वेट ही आपको नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। और अगर आप वो उनके बच्चों के साथ है तो प्लीज वहां पे ज्यादा मत जाइए, क्योंकि वो एग्रेसिव हो जाते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उनसे शांति से डील करना है, एक तो ये खतरा है। और एनिमल्स से थोड़ी सी दूरी ही बना के रखनी है, क्योंकि वो कब आपको सींग मार दे, कब आप पे हमला कर दे, हम ये कह नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स की बात करें तो इतने सारे फार्मर्स, 3.6% ऑफ डेथ्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से होती है, क्योंकि बिजली के तारों से टकरा जाते हैं। हम देखते हैं खेतों में से जनरली हाई टेंशन लाइन जाती है, बड़े बड़े उस पर इलेक्ट्रिक के पोल्स लगा देते हैं और टावर्स लगा देते हैं, तो वो सबसे भी जो है इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा बढ़ जाता है। पोर्टेबल ग्रेन ऑगर्स है, वैगन से ओवरसाइज, लार्ज कंबाइन से, टॉल इक्विपमेंट से, ये सब जो ओवरहेड पावर लाइन के कांटेक्ट में आने से इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर फॉल जो है सबसे मेजर कॉज है। कैसे? जैसे कि फॉल हो गया, कहीं मशीन से आप गिर गए, मतलब आप 12 फीट की हाइट से भी गिरे हैं तो आपकी जानलेवा हो सकता है वो। स्लिप और ट्रिप, क्योंकि हम खेत में जा रहे हैं तो कीचड़ मिलेगा, मड मिलेगी, जिसपे कि पैर फिसलने के भी चांसेस है, तो प्रॉपर शूज पहन के जाने की जरूरत है। तो फॉल, स्लिप, ट्रिप, स्ट्रक, कट्स, फॉल्स, ये सब वजह है। फिर केमिकल हजार्ड्स की बात करते हैं तो केमिकल हजार्ड्स में डस्ट है, फाइबर्स है। जिस भी तरह की खेती आप कर रहे हो, जिस भी तरह की फसल की खेती कर रहे हो, उसमें जो डस्ट है, वो फाइबर्स है, वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिक डस्ट है, फ्यूम है, स्मोक है, धुआं है, धूल है, गैसेस है, वेपर से, मिस्ट, एरोजोल से, आप जो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, खाद यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं उसमें, वो सब भी नुकसान पहुंचाते हैं, केमिकल हजार्ड्स की वजह है। जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर में, खेती में, वो भी हजार्डस होते हैं, राइट। अगर आप किसी तरह का स्प्रे कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कोई मुंह पे कपड़ा बांध के करते हैं, मास्क लगा के करते हैं, तो वो सब उनकी सेफ्टी के लिए ही है। जब भी आप पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी में, आपके कपड़ों पे अगर जाते हैं तो वो इस तरह से, वो केमिकल्स को जाने के 4 वेज में से 2 वेज आपने खोल दिया, आप उसे सूंघ रहे हैं, आप उसे खा रहे हैं, आपकी स्किन के थ्रू जा रहा है, तो ये सब जो है प्रॉब्लमेटिक है, ये केमिकल हजार्ड्स में आता है। फिर ऑर्गेनिक डस्ट है। ऑर्गेनिक डस्ट जिससे अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम अपने सूंघने में ले रहे हैं, ऑर्गेनिक डस्ट कहाँ से आएगी? हे से आएगी, जो घास फूस, भूसा, खली, ये सब है, ग्रेन से, फ्यूल के चिप से, छोटे छोटे स्ट्रॉ है, लाइव स्टॉक से, इन सबसे ऑर्गेनिक डस्ट निकलती है। ऑर्गेनिक डस्ट में मोल्ड्स, पोलन्स, बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल, फीड, बेडिंग पार्टिकल्स, जिनकी एनिमल्स में, जैसे एनिमल के पार्टिकल, जैसे कि उनके बाल हैं, पंख हैं, उनकी जो ड्रॉपिंग्स है, मतलब जो उनकी वो है, गोबर है, और भी दूसरी चीजें, तो ये सब में जो है केमिकल डस्ट रहता है, ऑर्गेनिक डस्ट रहता है। हैवी कॉन्सेंट्रेशन मिलता है ऑर्गेनिक डस्ट का ग्रेन के ड्रायर्स में, लाइव स्टॉक पैंस में, स्वाइन बिल्डिंग्स हैं, और इसी तरह की और इनक्लोज स्पेसेस हैं, उन सब में काफी ऑर्गेनिक डस्ट जमा रहता है। और ऑर्गेनिक डस्ट का अगर आपने लंबा एक्सपोजर ले लिया है तो आपको कंजेशन हो सकता है, कफ हो सकती है, वीजिंग हो सकती है, आपको डस्ट से सेंसिटिविटी, एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कोल्ड हो सकता है, ब्रोंकाइटिस की समस्या हो सकती है, और निमोनिया तक हो सकता है। और ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आपने डस्ट का एक्सपोजर करा है तो आपको डस्ट टॉक्सिक सिंड्रोम, जिसको ODTS भी शॉर्ट में बोलते हैं, ऑर्गेनिक डस्ट टॉक्सिक सिंड्रोम, ODTS, ये आपको हो सकता है। फार्मर्स लंग, ये डिजीज है फार्मर्स लंग, जिसका स्पेसिफिक नाम है, ये फार्मर्स को स्पेशली होती है।
और अगर हम बात करें तो 10 में से एक व्यक्ति को ओडीटी निकलता ही है और फ्लू लाइक इलनेस रहती है जो कि टेम्परेरी रहती है कि फ्लू हो गया, इलनेस हो गई। तो और इसका लंबा एक्सपोजर रहेगा तो यही कन्वर्ट हो जाती है फिर फार्मस लंग नाम के डिजीज में, जिसमें कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, लंग डैमेज हो जाती है और फिर रिजल्ट में आपकी डेथ हो सकती है। फिजिकल हजार्ड्स की बात करते हैं तो नॉइज है, वाइब्रेशन है, हीट है, प्रेशर है, स्ट्रेन है और स्प्रेन है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है। क्या हम जानते हैं कि जो नॉइज हजार्ड उसमें सबसे ज्यादा यूथ जो है वो इन्वॉल्व है? जैसे कि देखिए उनमें रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस श्वसन संबंधी समस्याएं ऐसी कुछ होने लगे। नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस जिसको हम शॉर्ट में NIHL भी बोलते हैं, ये भी एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है जो कि जैसे कंटिन्यूस नॉइज के एक्सपोजर में रहने से होती है, जैसे कि हैवी मशीनरी है जिनसे कि आवाज आती रहती है कंटिन्यूस और 80 डेसिबल से ज्यादा का नॉइज है और हम उसे कंटिन्यूस सुन रहे हैं, तो आगे जाके NIHL नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है। स्किन के डिसऑर्डर्स है, कई तरह के एलर्जीज, इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं, स्किन की डिजीजेस हो सकती हैं, कुछ तरह के कैंसर्स हो सकते हैं, स्पेसिफिक केमिकल की टॉक्सिसिटी हो सकती है, हीट रिलेटेड इलनेस क्योंकि लगातार धूप में काम करने से हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, उससे जुड़ी समस्याएं भी हो सकते हैं। तो कई प्रिकॉशंस है जो हम ले सकते हैं, पर फिलहाल हम हजार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी। फिर स्ट्रेन और स्प्रेन हो सकता है, ये भी पोटेंशियल हजार्ड है। अगर आप कंटिन्यूस जो है एक जैसे झुक रहे हैं, एक जगह मतलब एक ही जैसा काम कर रहे हैं, एक ही जगह के पोस्चर में खड़े हैं, तो आपको बैक स्ट्रेन्स और स्प्रेन्स हो सकते हैं। फिर हीट स्ट्रेस से एक और प्रॉब्लम हो सकता है डिहाइड्रेशन का, मतलब आपकी बॉडी के फ्लूइड्स जो है वो पर्सपिरेशन हो गए। पर्सपिरेशन मतलब पसीना आने की वजह से, धूप की वजह से सबके सब बॉडी के फ्लूइड्स आपके उसके लेवल कम होते जा रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो आपको फिर जो है, और ये फार्मिंग जो है काफी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में आता है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो गर्मी के दिनों में तो हीट स्ट्रोक होने की बहुत संभावना है। तो आपके शरीर का 1.5 क्वार्ट्स लिक्विड जो है वो पर आवर चले जाएगा, खत्म हो सकता है, इतना मतलब हीट का खतरा रहता है, क्योंकि भरी दोपहरी में भी अगर आप काम करना चाहते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है हीट की। और अगर हमारे शरीर से 2 से 3% का भी फ्लूइड कम होता है तो हमें जो है बहुत प्यास लगने लगेगी, गला सूखने लगेगा, बहुत अनमना सा महसूस होगा, अजीब सा फील होगा, हम अच्छा महसूस नहीं करेंगे, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और हमारी पल्स रेट जो है, हमारी धमनियों में रक्त प्रवाह भी बढ़ जाएगा और इसके कारण हीट क्रैम्प्स, डिजीनेस, हेडेक्स, स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, ऐसी वीकनेस की फीलिंग आती रहेगी और ये सारे सिम्टम्स हीट एग्जॉशन के रहते हैं। तो तो अगर हमारी बॉडी से 3 से 6% का फ्लूइड अगर निकल जाता है या फिर उड़ जाता है तो उसके कारण हमें हीट स्ट्रोक हो सकता है और हमारी बॉडी से पसीना निकलना बंद हो सकता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर सडनली बढ़ सकता है, उसके कारण कन्वर्शन हो सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकती है और कई मामलों में डेथ भी हुई है हीट स्ट्रेस की वजह से। और एक हम रफली देखना चाहें तो एग्रीकल्चर हजार्ड्स में ये सब कोल्ड, ठंड के दिनों में जाड़ा पाला पड़ने का डर रहता है, गर्मी में धूप का डर रहता है, डस्ट है, फॉल है, गिरने का खतरा है, केमिकल पेस्टिसाइड है, सामान उठाने करने में स्ट्रेन आने का खतरा है, लाइव स्टॉक से खतरा है, हैंडलिंग करना मशीनरीज को, इक्विपमेंट्स को, फिर खाद, पॉन्ड, साइलो, सन, हीट, मड, ट्रिप, स्लिप, टॉक्सिक गैस, नॉइज, ग्रेन के बिन्स वगैरह जो है, ट्रैक्टर से, इलेक्ट्रिसिटी है, हैंड टूल से, हाईवे ट्रैफिक है, पिट से, वेल से, ये सब एग्रीकल्चर हजार्ड्स है एट अ ग्लैंस। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कितने हजार्ड्स हैं। तो हम जल्दी इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एग्रीकल्चर से हजार्ड से जुड़े उनके सेफ्टी मेजर्स बताएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।